अपने स्टमक का जो भी फ़ैट है ना उसको वो एग्जैक्ट मुझे उसका नाम नहीं पता, वो सर्जरी का नाम क्या होता है। उसके अंदर एक पाइप टाइप का रहता है और कुछ तरीके अजीब सा पंप किया जाता है। जो भी फ़ैट स्टोर होता है ना वो फ़ैट को स्टोर करते हैं एक ट्यूब में और फिर वो हिप्स में वो ट्रांसफ़र हो जाता है। मतलब यहाँ से जो फ़ैट स्टोर हुआ है और फिर वो हिप्स में इंजेक्शन के ज़रिए फिल कर दिया जाता है, तो हिप्स थोड़ा बड़ा हो जाता है और ये होता है कि उससे वर्कआउट उतना हो नहीं पाएगा क्योंकि आदत ही नहीं है और ना आप मुंह पे कंट्रोल होगा, पेशेंस नहीं है अपने अंदर कि हम कंट्रोल कर करके डाइट को कंट्रोल कर ले, मेहनत कर ले, वो नहीं होने वाला ये लोग से। तो मैक्सिमम लोग को हम यहाँ पर देखते हैं कि जो भी हम लोगों का स्टमक रहता है ना वो स्टमक का 80% काट देते हैं। डॉक्टर काट करके हटा दे, 20% बचेगा। अब जहाँ 20% आप खाना खा सकते हो इससे ज़्यादा आप खा ही नहीं सकते। अगर खाओगे तो वॉमिटिंग हो जाएगा। तो उस बीच में भी लोग होता है ना पतला तो हो जाता है, जो आर्म्स का फ़ैट है एकदम स्किन ये ऐसे झूल जाता है, लेग एकदम सा अजीब सा ही सैगी हो जाता है, हिप्स अलग सैगी हो जाता है। मतलब होता है ना अजीब सा कंकाल जैसा हो जाता है, अजीब सा मूड एकदम सा चिड़चिड़ा सा हो जाता है। थोड़ा बीच बीच में कुछ ना कुछ स्नैक्स लेने से थोड़ा मील होता है ना, आप इसको अगर लेना चाहो तो बहुत ही अच्छा। हेलो एवरीवन, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपको शेयर करने वाली हूँ अपना डेली रूटीन। मैं डेली किस टाइम पे उठती हूँ और मेरा एंडिंग किस तरीके से होता है, और जो भी चीज़ आपको पसंद आएगा आप उसको श्योर आप उसको फॉलो ज़रूर करना। अभी मैं फ़िलहाल उठी हूँ 9 बजे। 9 से 10 में 1 घंटा थोड़ा सा ब्रेन को ट्रेन करने के लिए थोड़ा बहुत मैं पढ़ाई कर ली, क्योंकि दिन का शुरुआत अच्छे तरीके से होना चाहिए। और अब मुझे बचा है टाइम सिर्फ 2 घंटे। मुझे अपने लिए नाश्ता बनाना भी है और नाश्ता खाना भी है, बर्तन भी धोना है और मुझे दोपहर के लिए अपने लिए लंच भी रेडी करना है। तो देखते हैं किस तरीके से मैं बनाती हूँ। आप भी इसको फॉलो करना क्योंकि मैं हो गई हूँ फुल टैलेंटेड गर्ल। मैं आपको शेयर करने वाली थी अपना शेक। ये शेक अगर आप वर्कआउट से प्री मील होता है ना, आप इसको अगर लेना चाहो तो बहुत ही अच्छा है। इसमें मैं डाली हूँ मिल्क और बनाना, एक बनाना और मिल्क बनाना, और जितना भी नट्स होता है ना, नट्स और सीड्स, वो सारे को आप डाल दो एक स्मॉल क्वांटिटी में और इस तरीके का शेक बनाओ। बहुत ही अच्छा, आपको पेट फुल रखेगा और ड्यूरिंग वर्कआउट्स में आपको काफ़ी एनर्जी आपको फील होगा। तो फ़िलहाल मेरा बन चुका है चिकन रेडी और यहाँ पर ये हो रहा है दाल मैं बना रही हूँ। स्टोर कर देती हूँ ये दाल ओवरऑल, स्टोर कर करके रात के लिए मेरे लिए काफ़ी इजी हो जाता है। दाल रोटी और सम टाइम कोई भी वेजिटेबल्स रहता है तो वो खा लेती हूँ, और ऐसे दाल रोटी और एग ये काफ़ी मुझे अच्छा लगता है, तो मेरे लिए इजी है। ओवरऑल मेरा आज का काम ब्रेकफास्ट वाला काम, ब्रेकफास्ट ऑलमोस्ट मेरा फिनिश हो चुका है। अब मैं जाऊँगी शावर लूँगी, उसके बाद फिर रेडी होती हूँ जिम के लिए। रेडी हो चुकी हूँ, मैं हो रही हूँ थोड़ा लेट। अजीब सा मूड एकदम सा चिड़चिड़ा सा हो जाता है, थोड़ा बीच बीच में कुछ ना कुछ स्नैक्स लेने से थोड़ा। तो गाइज़ मैं आ चुकी हूँ जिम और मैं दिखाती हूँ आप लोगों को अपना मील। ये हम लोगों का रेस्ट रूम है जिसमें इस टिफ़िन में है चिकन है, राइस है, चिकन राइस और मेरा स्नैक, इवनिंग स्नैक मील। और ये फाइबर्स के लिए इसमें ये बीटरूट है और कैरेट है और नाम भूल गए, समथिंग कुछ था। और ये है मेरा फेवरेट, जैसा कि आपको पता होगा। और ये पानी, एप्पल भी रखी हूँ, बस अच्छा लगता है। तो अभी मैं ऑलरेडी वज़ू में हूँ, तो चलते हैं नमाज की ओर। आपको नहीं लेके जाऊँगी, नमाज मैं खुद पढ़ूँगी पर्सनली। तो गाइज़ आप जितना ही बिज़ी हो लेकिन नमाज़ पढ़ना है। और अभी मैं नमाज़ पढ़ करके सूरह यासीन पढ़ूँगी, क्योंकि सुबह में बहुत ज़्यादा ही नमाज के लिए मैं उठती हूँ लेकिन बहुत ज़्यादा नींद में रहती हूँ, इसलिए सूरह यासीन पढ़ने का टाइम नहीं रहता है। टाइम रहता है पर
नींद के झोंके में मेरे से नमाज़ हो जाता है, ऐसा लगता है वही बहुत बड़ी बात है। धीरे धीरे हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को इस्लामिक की ओर हम अपने आप को लेके जाएं। अभी बज रहा है 12, तो 12 बजे से 12:30 से 12:30 मेरा नमाज़ हो जाएगा, मेरा कुरान हो जाएगा, और उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगी वर्कआउट्स। आज मेरा बैक का वर्कआउट है, वो दिखाती हूँ कि आज मैं बैक वर्कआउट्स में मैं क्या क्या वर्कआउट्स कर रही हूँ। वर्कआउट का टाइम थोड़ा सा डिले हो गया क्योंकि क्लाइंट आ गई, तो क्लाइंट को मुझे ट्रेन करना था। कितने बजे आई थी? वही 12:30 में वो आ गई थी, तो मुझे उसको ट्रेन करना था। अब इसके बाद मैं फ्री हुई हूँ, तो स्टार्ट करते हैं वर्कआउट्स की तरफ। और ये आप मेरा स्ट्रगल वाला डेडलिफ्ट देखो, ये वेट है 85 kg। ईद के बाद नहीं, रमज़ान में हम इतना हेवी लिफ्ट नहीं किए थे, तो रमज़ान के बाद 85 kg मेरे को ऐसा फ़ील हो रहा है कि मे बी मेरे लिए हेवी होगा। देखते हैं पहले किस तरीके से हम लिफ़्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, कितना रेप्स निकल रहा है। और एक चीज़ मैं आपको शेयर ज़रूर करूँगी जब मेरा ये लिफ़्ट कंप्लीट हो जाएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये वेट्स है हेवी, तो इसके लिए मुझे नेसेसरी है कि बेल्ट्स का यूज़ करना है। सेफ्टी फर्स्ट है, ईगो लिफ्टिंग नहीं करना है। ओहो बिस्मिल्लाह। गाइस रिप्स तो और भी निकल सकता है, मुश्किल नहीं है, बट मेरा हाथ स्लिप भी कर रहा है और मोस्टली हम हुक ग्रिप पकड़ते हैं, थोड़ा सा मेरा हाथ कट रहा है ऐसा फील हो रहा। बट 10 to 12 रिप्स फिनिश करेंगे इंशाल्लाह। ओहो बिस्मिल्लाह। गाइस हाथ बहुत ज़्यादा स्लिप कर रहा है, इसलिए मुझे टिश्यू लेना पड़ेगा। 8 रिप्स कर चुके हैं, बाकी का 12 रिप्स मेरा टारगेट है कि 12 रिप्स हम करेंगे ये लास्ट सेट में। तो मेरे पास डेडलिफ्ट का चॉक पाउडर नहीं है, रहने से बहुत मुश्किल होता है। डेडलिफ्ट पाउडर आप यूज़ करो फिर नीचे गिर जाता है तो बहुत सा मैसी जैसा हो जाता है, और इस तरह जिम थोड़ा मेंटेनेंस मांगता है, तो सही नहीं लगता है कि किसी का भी क्लीन किया हुआ जगह को मेरे ज़रिए गंदा हो। ये फिनिश हो गया मेरा लास्ट सेट। मैं इसको 3 ही सेट करी हूँ। साथ ये शेयर करने वाली थी, जो मेरी आज क्लाइंट आई थी, वो मेरे से 5 महीना पहले मेरे से 1 मंथ पीटी ली थी, जिसमें उसका 3 kg रिड्यूस भी हुआ था, और उसको चाहती थी कि वो बेली जल्दी से जल्दी रिड्यूस कर पाए। पर हम ये बात हमेशा उसको समझाते थे, ऐसा नहीं है कि आप बार बार एप्स वर्कआउट करोगे तो एप्स का फैट जल्दी से चला जाएगा, लेकिन थोड़ा सा होता है ना फीमेल का, वो उतना जिसको एजुकेशन नहीं रहता है इस फील्ड में, तो वो थोड़ा लेट से समझती है। तो इस वजह से थोड़ा मेरे को वर्कआउट्स होता ना, जब हम फुल बॉडी भी देते थे तब भी हम कोशिश करते थे कि इसको एप्स का वर्कआउट्स ज़्यादा ही दे, क्योंकि इंसान को होता है ना साइकोलॉजी को भी थोड़ा समझना चाहिए कि सामने वाला वो चीज़ को समझ नहीं पा रहा है, तो वो जो चाह रहा है कहीं ना कहीं वो भी दो, और जो आपको एक्चुअल करना है तो फिर उस हिसाब से। तो हम डाइट अच्छा खासा उसको दिए थे, तो डाइट के अकॉर्डिंग, क्योंकि वीक में मेरे से 2 ही डेज़ वो पीटी लेती थी, और मंथ्स का 8 डेज़ पीटी था, उसमें उसका 3 kg रिड्यूस हुआ था, तो ठीक ठाक रिज़ल्ट था। पर फिर वो ट्रैवल के लिए चली गई थी, शायद वो इजिप्शियन या सूडानी कहीं पर के तो है,
एग्जैक्ट मुझे लोकेशन नहीं पता। फिर अभी वो 1 महीने के बाद ज्वाइन की है, तो जनरल में थी वो। तो हम उसका बॉडी का शेप मेरे को बहुत ज़्यादा होता है ना, एक डिफरेंट नज़र आया। हमको पता था कि कहीं जिसका भी बॉडी यहाँ पर क्या है ना, कॉमन है गाइज, कि अगर आपको फ़ैट लॉस आपसे नहीं, क्योंकि यहाँ के लोग होते हैं ना बहुत ही ज़्यादा काहिल, थोड़े से बहुत सुस्त है, सारा चीज़ लग्जरी लाइफ है, तो उतना मेहनत करना नहीं चाहते। तो इसलिए जो भी उन लोगों का रिक्वायरमेंट रहता है, अगर फ़ैट लॉस करना चाहते हैं, उन लोगों को लगता है जिम में इतना मेहनत हमसे होगा नहीं, लेकिन मेरे को बॉडी का शेप अच्छा चाहिए। तो बहुत लोग होता है ना, अपने स्टमक का जो भी फ़ैट है ना, उसको वो एग्जैक्ट मुझे उसका नाम नहीं पता, वो सर्जरी का नाम क्या होता है। उसके अंदर एक पाइप टाइप का रहता है और कुछ तरीके अजीब सा पंप किया जाता है। जो भी फ़ैट स्टोर होता है ना, वो फ़ैट को स्टोर करते हैं एक ट्यूब में, और फिर वो हिप्स में वो ट्रांसफ़र हो जाता है। मतलब यहाँ से जो फ़ैट स्टोर हुआ है और फिर वो हिप्स में इंजेक्शन के ज़रिए फिल कर दिया जाता है, तो हिप्स थोड़ा बड़ा हो जाता है और ये एकदम सा क्या ही बोले, एकदम से वो श्रिंक हो जाता है। पर वही है ना कि आज वो इतने दिन के बाद आई, उसका बॉडी शेप देख के तो काफ़ी ज़्यादा लग रहा है कि बहुत ही बढ़िया है। एकदम ऐसा फील हो रहा है कि एज अ ट्रेनर वाला उसका पर्सनालिटी है, कि एकदम परफेक्ट बॉडी है, कर्वी बॉडी उसका है। पर क्या है कि वो 10 लंजेस नहीं कर पा रही है, स्क्वाट्स नहीं कर पा रही है, छोटा मोटा रनिंग नहीं उससे हो पा रहा है। तो आप बॉडी में कुछ भी भर लो, या बॉडी का कोई भी पार्ट काट करके आप अपने आप को शेप दे दो, पर फिटनेस का मतलब ये नहीं है कि आप, होता है ना कि बॉडी शेप के लिए, फिटनेस का मतलब है कि आपका जो भी डे टू डे लाइफ है, उसमें आप किसी तरीके से, होता है ना, बिना पेनफुल, और जो भी आपका रोज़मर्रा का ज़िंदगी का काम है, आप उसको सही तरीके से कर पाओ, फिज़िकली और मेंटली दोनों तरीके से एक्टिव रहो। तो ये चीज़ मेरे को शॉर्टकट मेरे को बहुत ही बेकार लगा। और एक सेकंड यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा देखें कि जो बहुत ज़्यादा ओबीज़ है, मतलब 100, 105 ऐसा जो ओबीज़ है, तो मैक्सिमम लोग ऐसा क्या करता है कि उससे वर्कआउट उतना हो नहीं पाएगा, क्योंकि आदत ही नहीं है, और ना आप मुँह पे कंट्रोल होगा, पेशेंस नहीं है अपने अंदर कि हम कंट्रोल करके डाइट को कंट्रोल कर ले, मेहनत कर ले, वो नहीं होने वाला ये लोग से। तो मैक्सिमम लोग को हम यहाँ पर देखते हैं कि जो भी हम लोगों का स्टमक रहता है ना, वो स्टमक का 80% काट देते हैं, डॉक्टर काट करके हटा दे, 20% बचेगा। अब जहाँ 20% आप खाना खा सकते हो, इससे ज़्यादा आप खा ही नहीं सकते, अगर खाओगे तो वॉमिटिंग हो जाएगा। तो उस बीच में भी लोग, होता है ना, पतला तो हो जाता है, जो आर्म्स का फैट है, एकदम स्किन ये ऐसे झूल जाता है, लेग एकदम सा अजीब सा ही सैगी हो जाता है, हिप्स अलग सैगी हो जाता है, मतलब होता है ना, अजीब सा कंकाल जैसा हो जाता है। यहाँ पर हम बहुत लोगों को देखे हैं, क्योंकि डॉक्टर ही बोलता है कि आफ्टर सर्जरी और बिफोर सर्जरी आपको मतलब वर्कआउट करना है ना, तो फिर से आपका बॉडी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। डॉक्टर को तो पता है भाई कि हम जो शेप दे रहे हैं वो सिर्फ शेप ही दे रहे हैं, उसमें आप स्ट्रेंथ नाम का कोई चीज़ नहीं है, स्ट्रेंथ है ही नहीं। तो इसलिए वो बोलता है कि आप चाहे आप सर्जरी करवाओ, उससे पहले भी आप थोड़ा सा, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं कि सर्जरी से पहले भी ये लोग क्यों बोलता है कि वर्कआउट आप 1 महीना या 2 महीना पहले वर्कआउट करो। मे बी कुछ होगा, बायोलॉजिकल कुछ प्रॉब्लम आता होगा, इशू आता होगा, मे बी हार्ट के लिए इतना स्ट्रॉन्ग, एग्जैक्ट मुझे पता नहीं, इसलिए इस बारे में मैं बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं जाऊँगी, क्योंकि और मेरे से ये चीज़ शेयर की थी कि मेरे को सर्जरी करवाना है, और सर्जरी करवाना है तो 1 महीना मुझे वर्कआउट, डॉक्टर बोला है कि आप अच्छे से वर्कआउट करो और अपना स्ट्रेंथ थोड़ा सा अचीव करो। तो एग्जैक्ट मुझे पता नहीं कि पहले क्यों करवाया जाता है। तो बहुत लोग इस तरीके से शॉर्टकट भी अपनाते हैं, लेकिन ऐसे में हम बहुत लोगों का देखे बॉडी का तो मतलब होता है ना, वाट लग जाता है, आप दिख तो जाते हो, पतले लग जाते हैं, लेकिन कंकाल सा शेप रहता है, जो स्किन बहुत ज़्यादा लटक गया है। फिर ये लोग उसको स्किन को काटता है और उसको फिर स्टिच करता है। बहुत ही मतलब इतना ज़्यादा क्यों ही ओवरलोड खाना, और इतना ही क्यों ही काहिल रहना। कहीं ना कहीं आप बॉडी को दुनिया के नज़र में दिखाने के लिए तो आप शेप अच्छा पा ले रहे हो, लेकिन इनसाइड बॉडी में तो सारा चीज़ वैसा का वैसा ही है ना, आपके अंदर स्ट्रेंथ नहीं आया है। मैं बड़ा टॉपिक है इस पे, और ज़्यादा हम बोलना नहीं चाहेंगे। का दिन का जो भी टारगेट है वर्कआउट मैं फ़िनिश करूँगी 1 आवर्स में। बैक और शोल्डर वर्कआउट्स रहेगा, 4 सेट्स रहेगा। उसके बाद मैं लूँगी लंच।
लंच करने के बाद मेरी क्लाइंट आएगी, उसके बाद का जो मुझे टाइम मिलेगा से मैं नमाज़ पढ़ना है और थोड़ा अपने इंग्लिश पे हम थोड़ा काम कर रहे हैं। थोड़ा 1 घंटा तो हम कभी नहीं देते हैं, 15 मिनट देते हैं, आधा घंटा देते हैं कि अपने इंग्लिश को और थोड़ा सा इम्प्रूव कर पाए। और बताते हैं धीरे धीरे आपको। अभी बज रहा है 10 बज रहा है, तो मैं जाऊंगी घर, रूम पे जा कर के रोटी अंडा और दाल ये मैं खाने वाली हूँ। और रात में सोने से पहले सूरे मुल्क, और हाँ सुबह से आपको रूटीन बताती हूँ मैं। मेरा टारगेट था आज का 5 था, हाँ ठीक है। नमाज़ भी पढ़ना है और सूरे यासीन और सूरे मुल्क दोनों पढ़ना है और वर्कआउट करना है आज। और था जो भी मेरा मील है उसको हम कोशिश करेंगे कि हम अपना जो भी मेरा दिन भर का कैलोरीज़ है उसको हम सही तरीके से ले। ये भी मेरा कंप्लीट हो गया है और अपने स्किल पे काम करना है, ये भी हो गया। थोड़ा सा पढ़ाई भी कर लिए हम, ओवरऑल और सारा चीज़ हो चुका था। तो फ़िलहाल मैं चलती हूँ अपने रूम के साइड में, और आई होप ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल रहा होगा। तो फ़िलहाल यही मेरा डेली का रूटीन है गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।